हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस यूट्यूब चैनल राजू ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का विषय गणित। समय है 1.5 घंटा, पूर्णांक है 40। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई को इस तरह से प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। मैं इस तरह का 9-10 का क्वेश्चन को सॉल्व करते रहता हूँ मॉडल प्रश्न पत्र का। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में आप लोग का है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें परिमेय संख्या कौन है, तो हम लोग जानते हैं जो P/Q के रूप में रहता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो 3, तो 3 हम लोग 1 लिखेंगे। जब 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसको देखिए P/Q के रूप में है, तो इसका पहला नंबर इसका सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। तो दो परिमेय संख्या को जब भी हम लोग आपस में गुणा करते हैं तो वो अपरिमेय संख्या कभी नहीं होगा, ये तो फिक्स है। परिमेय संख्या हो सकता है, यानी होता है। पूर्ण संख्या जानते हैं हम लोग दोस्तों, 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लगातार आते रहता है, लेकिन वो कभी बट्टा के रूप में नहीं आता है। लेकिन परिमेय संख्या क्या होता है, बट्टा के रूप में होता है। जैसे 2/3 गुणे 4/5 को जब हम लोग गुणा करते हैं तो 2 चौके 8 और 3 पचे 15, यानी 8/15 है। तो ये पूर्णांक संख्या नहीं होता, यानी पूर्ण संख्या कभी बट्टा में नहीं होता है, और ना ही ये अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या भी क्या होता है, तो बट्टा में नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। 0 किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या, परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा में, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक हो जाता है वास्तविक संख्या, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि पूर्ण संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखिए 0 होता है, 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। जैसे आप लोगों को पहले बताइए, बट्टा में नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या भी बट्टा के रूप में नहीं होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में आपका है, 3 तथा 4 के बीच निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या है 3 और 4 के बीच में कौन वाला, तो ये तो होगा नहीं परिमेय संख्या। 2 पाई और बी नंबर को, यानी 10/3 है। तो क्या करते हैं हम लोग, 10 को भागा देते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, फिर आएगा 1 पॉइंट देंगे तो फिर 1 0 होगा, फिर 3 तिया 9 घटाएंगे, फिर क्या आएगा 1 आएगा, यानी 3.3। ये 3 और 4 के बीच में आता है दोस्तों, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग इसको सी नंबर को देखते हैं, तो 15/7 है, 7 दूनी 14, ये नहीं होगा। डी नंबर को देखते हैं, 11/4, 4 तिया 12, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर में, 64x = 8, तो x का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, x है, बराबर आपका दिया है 8। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो जब ये ब्रैकेट में इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 2x = 8 का पावर 1। 8 जब हम लोग, ये बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग पावर को बराबर करते हैं, तो 2x = 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 आप लोग का ऑप्शन में है, तो ये 1 नंबर में है, यानी पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट में आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आपका है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो यहाँ में से देखना है कि कौन एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला बहुपद है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी हर जगह इसका x है, तो ये एक चर वाला बहुपद है। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर में, बहुपद का 2x + 6 का शून्यक है, यानी 2x + 6 = शून्यक बोला तो हम लोग 0 ले लेंगे। तो 2x बराबर आपका हो जाएगा, ये +6 है तो उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। x बराबर आपका होगा -6/2, 2 तिया 6, यानी -3 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
9 नंबर में आते हैं x का पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5 का घात है, तो ये सबसे बड़ी घात को दर्शाता है, तो ये है आपका 4, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान क्या होगा? तो जहाँ पे हम लोग x है वहाँ पे हम लोग x माइनस 1 यानी x की जगह हम लोग को 0 पुट करना है, तो x माइनस 1 यानी आपका -1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर, 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक है, तो x² का यहाँ पे गुणांक है तो -5, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में है आपका 12 नंबर, यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1 का शून्य ज्ञात करते हैं, यानी बराबर 0 लिख लेंगे, तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, तो 1 रखते हैं, यानी x का पावर आपका 31 प्लस 1, यानी 1 का पावर यदि हम लोग 31 रखते हैं प्लस 1 तो 1 होगा प्लस 1, 1 1 2, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर, निम्न में कौन सा बहुपद द्विपद है? तो यहाँ पे द्विपद को हम लोग को देखना है, यानी जिसका पद 2 है। तो देखिए पहला वाला 3 पद का है, दूसरा वाला 1 पद, तीसरा आपका है 2 पद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 14 नंबर में, तो 14 नंबर में आपका है x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है, तो हम लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है x² के आगे, तो इसका मतलब 1 है, 1 और 14 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 7 दूना 14, गुना करने से 14 और 7 और 2 को जोड़ते तो 9, तो यानी x² माइनस 2x माइनस 7x प्लस 7 का हम लोग इसका यानी 14 हम लोग सीधा लिखते हैं इसको। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस 2, यहाँ पे हम लोग करते हैं 7x को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 7 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे x और ये माइनस प्लस माइनस और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका x माइनस 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7, यानी x माइनस 2 इंटू x माइनस 7, तो ये आपका ऑप्शन में है, आगे पीछे हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आगे पीछे होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आकृति देकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 15 नंबर, बिंदु बी का निर्देशांक है, तो बिंदु बी कहाँ पे है, तो इस जगह पे बिंदु बी है, तो ये एक्स एक्सिस को पहले देखा जाता है, तो -5 है और उधर से 2, -5 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। 16 में आपका है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है, -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है आपका ई, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट में है 17, डी का भुज, तो डी का भुज आपका हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 18 नंबर में बिंदु एच की कोटि है, यानी एच आपका है तो एच का कोटि हो जाएगा आपका -3, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट में आते हैं बिंदु एम का निर्देशांक, बिंदु आपका हो जाएगा -3,0। 20 नंबर में आते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट में आते हैं तो 21 नंबर में है, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है तो k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसका वैल्यू को रखते हैं, इस शुरू वाला दिया है आपका जो x होता है और बाद वाला y होता है। तो 2x + 3y = k दिया है, तो हम लोग करते हैं, तो 2 × 2 + 3 × 0 = k। तो 2 दूनी 4 और ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो k बराबर आपका 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट में आता है आपका 22, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है ax + by + c, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। तो ये प्रदर्शित करता है एक सरल रेखा, रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा ही प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 24, x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो ऑप्शन नंबर 5 और 2 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 25 नंबर, रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का एक हल है, यानी 2x 3y, तो 2 दूना 4, पहला वाला को रखते हैं, 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 और 4 तो 13 हो जा रहा है, तो 13 होगा नहीं, 3 दूना 6 और 2 दूना 3 दूना 6, 6 6 12, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू को हम लोग इधर बाएं पक्ष में रखेंगे तो 12 आता है हल करने पर। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26, यदि बिंदु 2,3 x + y = k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हो तो k का मान क्या होगा? तो x की जगह में हम लोग 2 रखेंगे, y की जगह में हम लोग 3 रखेंगे, तो इसका k का मान क्या होगा? तो 2 और 3 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 में आता है, रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? x अक्ष के किस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगा? तो y, ये x अक्ष में करने के लिए y अक्ष क्या इसका 0 होना जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर x अक्ष में आके प्रतिच्छेद करेगा। तो इसका वैल्यू को रखते हैं, 4 × 12 और ये 3 तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं x और y में तो 12 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा। तो 60 डिग्री का पूरक कोण का मान होगा, तो ऐसे दो कोणों का योग जिससे जोड़ने पर 90 होना चाहिए, तो 60 में हम लोग 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर में, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह कहलाता है, तो अधिक कोण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं आपका 30 नंबर में। 30 नंबर में उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो? 30 नंबर में आते हैं, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 31 में आते हैं, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई = 70 डिग्री, तो सी ओ ई ज्ञात करना है। तो ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों मिला के आपका है 70 डिग्री। तो टोटल एक रैखिक समीकरण रैखिक युग्म होता है कितना? 180 डिग्री, सरल रेखा 180 डिग्री होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 180 में हम लोग घटा देते हैं 70 को,
तो आपका आएगा 110 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट में आते हैं 32। नीचे दी गई आकृति ए बी समांतर सी डी तथा एक्स प्लस वाई का मान होगा। एक्स प्लस वाई का दोनों को जोड़ के क्या मान होगा। तो एक सरल रेखा है यहाँ पे 50 और इधर होगा आपका सरल रेखा 180 होता है, तो 180 में हम लोग 50 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 130। 130 आएगा। जब ये कोण 130 है तो ये भी कोण 130 होगा, तो 130 130 यानी 260 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 33 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर में, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। तो सिर्फ एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर में, यदि ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है तो क्या होगा। तो इसमें दोस्तों आप लोग का होगा, ऐसे लग रहा है दोस्तों इसमें ए बी सी क्यू, तो इसमें दोस्तों मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़ इसको, ठीक है, मुझे लग रहा है यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग क्षमता की एक कसौटी नहीं है। तो सर्वांग क्षमता का एक कसौटी जो है दोस्तों ये आपका SSA नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, यानी ये कसौटी नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के योग बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किसी प्रकार सर्वांगसम होंगे। तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक त्रिभुज है जिसके त्रिभुज के दोनों कोण के युग्म बराबर, ये कोण और ये कोण मान के चलिए बराबर है, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने, यानी ये भुजा भी बराबर होगा तो किस प्रकार का है। तो ये एंगल यानी कोण, साइड कोण होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं 38 नंबर में, तो 38 में आपका है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री करके होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आपका है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सारे भुजा जब बराबर होते हैं तो ये SS नियम से, यानी साइड के नियम से ये सर्वांगसम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। 40, आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसम है। तो ये आपका है सर्वांगसम, यानी यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा RHS नियम से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों वीडियो आप लोग का यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के सब्सक्राइब एक बार कर दीजिए।